नूर 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 निकला चांद है, निकला चांद है, निकला चांद है, नूर 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 समा है नूर का, निकला चांद है, समा है नूर का, निकला चांद है, समा है नूर का, निकला चांद है, मरहबा समा है नूर का, मरहबा निकला चांद है, मरहबा निकला चांद है, मरहबा निकला चांद है, मरहबा निकला चांद है, मरहबा निकला चांद, निकला चांद है, समा है नूर का, मरहबा निकला चांद है, मरहबा समा है नूर का, मरहबा निकला चांद है, मरहबा आसमां पर हर नजर है, कैसा निकला चांद है, आसमां पर हर नजर है, कैसा निकला चांद है, ईद मिलादे मोहम्मद मुस्तफा का चांद है, ईद मिलादे मोहम्मद मुस्तफा का चांद, निकला चांद है, मरहबा निकला चांद है, मरहबा निकला चांद है, मरहबा निकला चांद है, मरहबा सरकार की आमद, मरहबा दिलदार की आमद, मरहबा मंठार की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा पुरनूर की आमद, मरहबा जरा झूम के बोलो मरहबा, लब झूम के बोलो मरहबा, परचम लहरा कर बोलो मरहबा, परचम लहरा कर बोलो मरहबा, परचम लहरा कर बोलो मरहबा, मरहबा समा है नूर का, निकला चांद है, मरहबा समा है नूर का, मरहबा निकला चांद है, मरहबा जुल्मते कुफ्रो जलालत का गए सीना चाक चाक, जुल्मते कुफ्रो जलालत का गए सीना चाक चाक, तीरगिए दहर में, तीरगिए दहर में निकला खुदा का चांद है, समा है नूर का, निकला चांद है, मरहबा समा है नूर का, मरहबा निकला चांद है, मरहबा निकला चांद है, मरहबा निकला चांद है, मरहबा निकला चांद है, मरहबा निकला चांद, निकला चांद है, समा है नूर का, मरहबा निकला चांद है, मरहबा समा है नूर का, मरहबा निकला चांद है, मरहबा कह दो दामन को समेटे कुफ्र की तारीकियां, कह दो दामन को समेटे कुफ्र की तारीकियां, आमिना बीबी के घर, आमिना बीबी के घर निकला खुदा का चांद है, समा है नूर का, निकला चांद है, मरहबा समा है नूर का, मरहबा निकला चांद है, मरहबा निकला चांद है, मरहबा निकला चांद है, मरहबा निकला चांद है, मरहबा निकला चांद, निकला चांद है, समा है नूर का, मरहबा निकला चांद है, मरहबा समा है नूर का, निकला चांद है, मरहबा सरकार की आमद, मरहबा दिलदार की आमद, मरहबा मंठार की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा पुरनूर की आमद, मरहबा जरा झूम के बोलो मरहबा, लब झूम के बोलो मरहबा, परचम लहरा कर बोलो मरहबा, परचम लहरा कर बोलो मरहबा, परचम लहरा कर
बशीर मेरा सोना पीर हक बशीर सरकार की आमद मरहबा सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा सोहने की आमद मरहबा मेरा सोहना पीर हक बशीर ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद हक बशीर या बशीर हक बशीर या बशीर हक बशीर या बशीर हक बशीर या बशीर बोलो बोलो सखी आज़म कलंदर बस मेरा सोहना पीर हक बशीर 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 बोलो बोलो सखी आज़म कलंदर आसनानिया वैसिया कादरिया कलंदरिया जिंदाबाद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जोलियां मुरादा नाल बार सोनिया जोलियां मुरादा नाल बार सोनिया तो अल्लाह 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 कर सोनिया अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह 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 बोलो अल्लाह अल्लाह। सानू यारा दसिया ना अल्लाह लोकां ने टुटे हुए दिलां विच रब दियां जोकां ने सानू यारा दसिया ना अल्लाह लोकां ने टुटे हुए दिलां विच रब दियां जोकां ने किसे दा ना तोड़ी कदी दिल सोनिया किसे दा ना तोड़ी कदी दिल सोनिया अल्लाह 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 कर सोनिया अल्लाह अल्लाह बोलो
अल्लाह 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 बोलो अल्लाह अल्लाह मोटे उत्ते लोईए मोटे उत्ते लोईए जिते असी लाड़े लगे ओदे वर्गा ना कोई मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना जुल्फ दे हर हर कुंडल उत्ते आशिक दा दिल डोले जुल्फ दे हर हर कुंडल उत्ते आशिक दा दिल डोले सूरत तेरी वेख के आका सूरत तेरी वेख के आका काफिर कलमा बोले मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना मदीने वाला सोना जोलिया मुरादा नाले बारे सोनिया जोलिया मुरादा नाले बारे सोनिया तू बस अल्लाह 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 करे सोनिया अल्लाह अल्लाह बोलो अल्लाह 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 पक्की गल है ओ सदा सुखी रहणगे जो अली अली कहणगे जो अली अली कहणगे कहणगे जो अली अली कहणगे दूर दर्दां ते गम कोलों रहणगे जो अली अली कहणगे जो अली अली कहणगे सदका हुसैन दा ओ जोली विच पौंदा ए अली अली करिए ते रब मन जांदा ए अली अली करिए ते रब मन जांदा ए लफ्ज़ां दे विच दस नहीं सकदा मौला अली दियां आज़म दे रहन बन के पीर बशीर दे जो रहन बन के कसम रब दी करे रहते मैं नजबाला दे लड़ लगियां तेरे तो गम परे रहते कदे भी लोड़ नहीं पैती मैनू दर दर तो मंगने दी कदे भी लोड़ नहीं पैती मैनू दर दर तो मंगने दी मैं लजपाला दा मंगदा मैं अपने पीरां दा मंगदा मैं पीर बशीर दा मंगदा मैं लजपाला दा मंगदा मेरे पल्ले बरे रहने मैं पीर बशीर दा मंगदा मैं कलंदरे आज़म दा मंगदा मेरे पल्ले बरे रहने मैं शहज़ादा साहबा दा मंगदा मैं शहज़ादा साहबा दा मैं मंगदा मेरे पल्ले बरे रहते दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शिद ना रुस जावे दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शिद ना रुस जावे जिन्ना दे पीर रुस जांदे जिन्ना दे पीर रुस जांदे ओ जूंदे भी मरे रहते जिन्ना दे पीर रुस जांदे ओ जूंदे भी मरे रहते मैं लजपाला दे लड़ लगियां तेरे तो गम परे रहते मेरी आसां उम्मीदां दे मेरी आसां उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहते वेला खैर दा आया अज वेला खैर दा आया होया मुर्शद दा दीदार नजर माला पाए होया मुर्शद दा दीदार राज तमाना पाए आया नशर बशीर सरकार राज तमाना पाए हक बशीर ने जेड़े कर दे हैनो किस्मत वाले दुनिया उत्ते मौजा लुट दे इन्हां दे मस्ताने पीर हक बशीर ओ मेरा सोना पीर पीर हक बशीर ओ मेरा सोना पीर हक बशीर ने जेड़े कर दे हैनो किस्मत वाले दुनिया उत्ते मौजा लुट दे इन्हां दे मस्ताने लग गई
अजब बहार रात माला पाए लग गई ये अजब बहार रात माला पाए हुई अरश परश में मुनादी हुई अरश परश में मुनादी पूरा देर मुबारक बादी पूरा देर मुबारक बादी लाड़ा बड़े बशीर सरकार रात माला पाए लाड़ा बड़े बशीर सरकार रात माला पाए फिर बशीर मस्कीना उठते रखते आप निगामा मुश्किल कोई और न दे खुलियां रे दिया रामा पीर हक बशीर ओ मेरा सोना पीर पीर हक बशीर ओ मेरा सोना पीर बशीर मस्कीना उठते रखते आप निगामा मुश्किल कोई और न दे खुलियां रे दिया रामा कर करम मेरी सरकार राज तमाला पाए कर करम मेरी सरकार राज तमाला पाए रब सोने करम कमाया रब सोने करम कमाया अज वेला खैर दा आया अज वेला खैर दा आया होया मुर्शद दा दीदार रज तमाला पाए होया मुर्शद दा दीदार रज तमाला पाए आया जशन बशीर हमारी है दुआ मिले ये नौकरी करूं मैं जाकरी मिले ये नौकरी करूं मैं जाकरी तमन्ना है मेरी मेरी यही नगर हमारी है दुआ जिनका कोई नहीं है सहारा साईं बशीर सहारा जिनका कोई नहीं है सहारा साईं बशीर सहारा नाज़े किस्मत पे क्यों ना करूं मैं बेगदा हूँ तुम्हारा नाज़े किस्मत पे क्यों ना करूं मैं बेगदा हूँ तुम्हारा ये सारी रोशनी ये सारी दिलकशी ये सारी रोशनी ये सारी दिलकशी मेरे हजूर का ये फैज़े आम है हमारी है दुआ हमारी है दुआ तेरे कदमों में जो मौत आए मौत कितनी हंसी है तेरे कदमों में जो मौत आए मौत कितनी हंसी है बख्शा जाऊंगा रोज़े क़यामत मुझको इतना यकीन है बख्शा जाऊंगा रोज़े क़यामत मुझको इतना यकीन है कि आए जब कज़ा यही है वो दुआ कि आए जब कज़ा यही है वो दुआ यकीन के कदमों में करना सफर कि आए जब कज़ा यही है वो दुआ कि आए जब कज़ा यही है वो दुआ यकीन के कदमों में करना सफर हमारी है दुआ अपनी किस्मत पे कुर्बान जाऊं तेरा दर मिल गया है अपनी किस्मत पे कुर्बानी जाऊं तेरा शीर का दर मिल गया है अपनी किस्मत पे कुर्बानी जाऊं तेरा दर मिल गया है रहे चौखट सलामत तुम्हारी ये हमारी दुआ है रहे चौखट सलामत तुम्हारी ये हमारी दुआ है तमन्ना है मेरी कि चादर आपकी तमन्ना है मेरी कि चादर आपकी खुदा करे बने यही मेरा कफन तमन्ना है मेरी कि चादर आपकी खुदा करे बने यही मेरा कफन हमारी है दुआ कि साईं बशीर पिया हमारी है दुआ कि साईं बशीर पिया अल्लाह
बशीर हक बशीर हक बशीर या बशीर या बशीर या बशीर जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे घर जे आवे मैं रंगले पलंग बिठावा बशीर मेरे घर जे आवे मैं रंगले पलंग बिठावा मुनीर मेरे घर जे आवे मैं रंगले पलंग बिठावा जे पीर मेरे घर जे आवे मैं रंगले पलंग बिठावा ते कोई ओनू आखो जाके ते कोई ओनू आखो जाके के पा जाए रहमत दा फेरा ते कोई ओनू आखो जाके के पा जाए रहमत दा फेरा ते पीर मेरा एडा सोना ते जी कर वेखी जावा बशीर मेरा एडा सोना ते जी कर वेखी जावा मुनीर मेरा एडा सोना ते जी कर वेखी जावा शहजादा सलीम सब एडा सोना ते जी कर वेखी जावा किसानी हुस्ने यूसुफ किसानी हुस्ने यूसुफ मेरी सरकार दा चेहरा किसानी हुस्ने यूसुफ मेरी सरकार दा चेहरा किसानी हुस्ने यूसुफ मेरी सरकार दा चेहरा जे पीर मेरे घर जे आवे मैं रंगले पलंग बिठावा बशीर मेरे घर जे आवे मैं रंगले पलंग बिठावा ते कोई ओनू आखो जाके ते कोई ओनू आखो जाके के जी नहीं लगदा मेरा ते कोई ओनू आखो जाके के जी नहीं लगदा मेरा ते कोई ओनू आखो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली हक बशीर हक बशीर हक बशीर या बशीर या बशीर या बशीर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तन दा घराना है ऐसा सखी ऐसे कर दे सखावत दी क्या बात है पंज तन दा घराना है ऐसा सखी ऐसे कर दे सखावत दी क्या बात है जंद दर्द गदागर है जन्नत वंडन पंज तन दे इनायत दी क्या बात है जंद दर्द गदागर है जन्नत वंडन पंज तन दे इनायत दी क्या बात है ए खजाने जगाते बहारा दे कहीं नु रोटी दे बदले कतारा सुभान अल्लाह। ए खजाने जगाते बहारा दे कहीं नु रोटी दे बदले कतारा दे चन नु तोड़न ते सूरज नु मोड़न पे शहनशाह दी ताकत दी क्या बात है पंज तन दा घराना है ऐसा सखी ऐसे कर दे सखावत दी क्या बात है जैसे दर्द गदागर है जन्नत वंडन पंज तन दे इनायत दी क्या बात है इस घराने ते रब दा खसूसी फजल है अता बे मिसल हर अदा बे मिसल इस घराने ते रब दा खसूसी
साईं दे इबादत दे क्या बात है पंज तन दा घराना है ऐसा सखी अस कर दे सखावत दे क्या बात है असा पंज तन्नी हा साडा अकीदा सही साडे रूह दे गिज़ा नारा है नाराए हैदरी 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 असा पंज तन्नी हा साडा अकीदा सही साडे रूह दे गिज़ा नारा है हैदरी क्योंकि अली का नाम कमाल करता है अली का नाम कमाल करता है पैदा दिले मोमन में जान करता है अली का नाम जिक्र मत लीजिए यही वो नाम है जो रिज़्क़ को बहाल करता है नाराए हैदरी असा पंज तन्नी हा साडा अकीदा सही साडे रूह दे गिज़ा नारा है हैदरी सुभान अल्लाह दे जम्मण ते काबा भी करदा है फखर मुर्तज़ा दे विलादत दे क्या बात है साईं दे जम्मण ते काबा भी करदा है फखर मुर्तज़ा दे विलादत दे क्या बात है पंज तन दा घराना है ऐसा सखी इस कर दे सखावत दे क्या बात है अम्मा हसनैन दे मलक कौनैन दे लाडले बेटी है शाहदारैन दी सुभान अल्लाह अम्मा हसनैन दे मलक कौनैन दे लाडले बेटी है शाहदारैन दी जहंदे इकबाल बदले ना सूरज चढ़े ऐसे खातून जन्नत दी क्या बात है जहंदे इकबाल बदले ना सूरज चढ़े ऐसे खातून जन्नत दी क्या बात है पंज तन दा घराना है ऐसा सखी इस घर दे सखावत दे क्या बात है जहंदे दर्द गदागर है जन्नत वंडन पंज तन दे इनायत दे क्या बात है पंज तन दा घराना है ऐसा सखी इस घर दे सखावत दे क्या बात है शान है सरकार की सरकार सुभान अल्लाह पढ़ रहे थे बच्चों ने पढ़ा कि मौला अली के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जो है वो जन्नत दे तो ये आता है बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को अल्लाह ताला की तरफ से जो भी चीज़ों बरक़ात मिली आप सरकार ने हमें अपनी उम्मत को बता समाओ जितनी संभाल सकता है आपके सब बता सकती हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 मुर्दों को जिंदा किया तो हमारे नबी ने कई मुर्दों को जिंदा किया नारे तकबीर अल्लाह नारे रिसालत या रसूल नारे हैदरी हसन आलिया वैसिया कादरिया कलंदरिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 मुर्दों को जिंदा किया है तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुर्दों को जिंदा किया जिनके उनके जिस्म थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुर्दों को भी जिंदा किया जिनके जिस्म नहीं थे हड्डियां जिस तरह के वो एक साहबी रसूल है जिनके 2 बच्चे मौत हो गए थे तो उनकी बकरी को ज़िबा किया गया तो बकरी की हड्डियां गोश्त खाया गया बकरी की हड्डियां जो थी इकट्ठी की गई ऊपर आप सरकार ने फरमाया कि इसके ऊपर वो खाल रहा आपने जब उसको कहा उठ जा तो
बिजनेला तो ऊँट खड़ी हुई। सुभान अल्लाह। बच्चे, एक बच्चे ने जब जज्बा करते हुए बकरी को देखा ना, तो दूसरे ने अपने भाई को कोठे पर ले गया, छुरी फेरी, एक को हिबा कर दिया। जब वालदैन ने गुस्से में आकर उसको पकड़ना चाहा ना, तो उसने कोठे से छलांग लगा दी, ये दोनों ही मार दिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कौन सा था? हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात। जब उनको पकड़ने के लिए गए तो दूसरे ने छलांग लगा दी। दोनों बच्चों फौत हो गए हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत हो रही है। दोनों बच्चों को उनके वालिदैन ने चारपाई के ऊपर डाला, कपड़ा डाला। आप सरकार की आमद हुई साहबा के साथ। अब खाना रखा गया। वो कहते हैं हजूर खाना खाएं, वो कहते हैं मैंने बच्चों के साथ खाना है। आपको पता था सारे मायदे का। तो जब असरार करने पर बच्चे के मतलब फिर सही उनको बताना पड़ा ना, बच्चे सो गए, उन्होंने कहा जगा लेते हैं। आपको पता था ना इनको जगाना आया। अब सरकार ने उनके ऊपर से कपड़ा उठाया, उनके साथ में जोड़े, उनको कहा उठ जाओ, तो कलमा पढ़ते हो। सुभान अल्लाह। बच्चों ने कहा कि हमारी वो जो बकरी ज़िबा की है ना, वो भी हमें वापस हो। आज सरकार ने कहा कि दावत खा लो, बकरी देने की वापस कर दो। तो जब गोश्त खा लिया, हड्डियाँ आपने कहा कि रखते जाना, वो हड्डियाँ रख दी, फिर वो खाल थी उसमें हड्डियाँ रख दी। फिर आपने बकरी को भी हुक्म दिया और खड़ी हो तो भी तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजूदा नहीं, बेशुमार मौजूदे हैं। हुजूर गौसे आज़म सरकार एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो किसी ने कहा कि वो जो है वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। तो किसी एक आदमी ने कहा कि हमारे इस कब्र के मतलब बताओ कौन है यहाँ, इसको जिंदा करो। उन्होंने कहा मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुझे बताया किसने है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। बहरहाल जिस पुरानी सी कब्र के इम्तहान लेने के लिए किसी ने पुरानी सी कब्र के ऊपर इशारा किया, तो हज़रत गौसे आज़म सरकार, ये आपके ये पैगंबर नहीं है, ये तो आप सरकार के मरीज है ना, आपकी उम्मती। इन्होंने कहा कौम बिज़निल्लाह, तो मुकब्बर शक हुई, वो बाहर निकले। आपने कहा ये सिर्फ बाहर निकले या जो दुनिया में काम करता है वो भी निकले। उसके हाथ में वो साल वगैरह था, वो गोहिया था। आपने कहा ये दुनिया में गाया करता था, अब वापस आएगा तो हाथ में वही साल होगा। उसको कहा कि आप दुनिया में रहना चाहते हो या वापस जाना चाहते हो? उसने कहा मेहरबानी फरमा दो, हमारी मकसद के लिए दुआ का तो वापस भेज दो, यहाँ से फिर मरना ही है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलामों की ये शान है। हमारे कलंदर सरकार ने के कई वाक़या हैं जो आपने मुर्दों को जिंदा किया। तो ये सरकार के गुलाम मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि पीरों मुर्शद बड़े बुलंदो बाला बड़ी, अगर हम कहें कि वो मग़फ़िरत की दुआ करते थे, आदमी बख्शे जाते थे, आपने वो फैज़ान तो अपने मरीजों को भी दिया हुआ है। आपकी अज़मत इससे भी आला है। अगर हम कहें कि बीमारों को वो शफा देते थे, तो ये दुरुस्त बात है, लेकिन ये फैज़ तो आपने अपने गुलामों को भी दिया हुआ है। आपको पता है मेरे पास एक फाली का आदमी आया, बिल्कुल वो हाथ पैर टेढ़े हो। मैंने कलंदर सरकार का तसव्वुर करके उसको दम किया और वो उसी वक्त ठीक हो गया। उसके हाथ पाँव मेरा सोहना पीर हक बशीर, मेरा सोहना पीर हक बशीर, मेरा सोहना पीर हक बशीर, हक बशीर या बशीर, हक बशीर या बशीर, हक बशीर या बशीर। बोलो बोलो सखी आज़म कलंदर। इस तरह के कई वाक़यात ऐसे ही हैं। ये सरकार के एक जगह ही नहीं, सरकार के जहाँ जहाँ भी गुलाम बस रहे, सरकारों में बस रहे, जहाँ जहाँ सरकार के गुलाम बस रहे, सरकारों में ही है। एक बार मैंने ना सरकार से, एक बार मैंने पहली बार सुनी थी बात, एक पीर आए हमारे सांगला में, उसने कहा मैं ना साल में 1-2 चक्कर मरीज के घर में लगाता हूँ ताकि उसकी खैरियत का पता चले। तो मुझे पहली बार मैंने ऐसी बात सुनी थी, मैंने सरकार से अर्ज़ की सरकार ऐसी किस तरह एक पीर नहीं। आपने कहा वो बड़ा पीर कंजूस है, मैं तो हर रोज़ 2 चक्कर लगाता हूँ, हर रोज़ मरीज के घर में 2 चक्कर लगाता हूँ। करिए दरिया वो तो बड़ा कंजूस है, साल में 2 बार जाता है। कलंदर सरकार की अजमत का अंदाजा ही नहीं हम लगा सकते। कारी साहब और मैंने बड़ा अच्छा गुजारा है सरकार के साथ, लेकिन
हम आपको सही मानों में समझ ही नहीं सके और आपकी अजमत का अंदाजा नहीं लगा सकते, ना हम लगा सके ना कोई और लगा सके। एक होता है हाजिर नाजिर, ये वाबी जो है ना हमें हाजिर नाजिर के मुताबिक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बताते हैं। हमारा तो हर वली हाजिर नाजिर है। हमारे कलंदर सरकार जिंदों की तरह तसर्रुफ फरमाते हैं। जहाँ किसी मरीज को मदद की जरूरत होती है हम मदद फरमाते हैं। कई बार मैंने मोटरसाइकिल चलाते हुए ना ऐन मुमकिन था कि कहीं से कोई गलती होकर कोई हादसा न पेश आ जाए। एक नौरानी आगे कई बार आया है, मेरे मोटरसाइकिल का रोटी बदल दी है। और सरकार का हाथ है। सुभान अल्लाह। सरकार लजपाल है और वो करम फरमाते रहते हैं। एक दिन ही नहीं वो करम फरमाते रहते हैं। मेरे इस पाँव में ना मैंने मगरिब की नमाज पढ़ रहा था तो नीचे पाँव किया, गुरुजी से पढ़ रहा था तो सांप ने डाल दिया। सांप बहुत बड़ा। तो सरकार उसी वक्त से जलवागरी सरकार ने फरमाई। ये 2011 का वाक़या है। 2011 का वाक़या सरकार ने मेरे आमने सामने जलवागरी फरमाई। तख्ती देकर कहने लगी बेटे हम पहुँच गए हैं, कुछ कोई बात नहीं कर। तो आपके सामने यहाँ निशान भी है और ये 10 साल हो गए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी को सांप डस जाए और फिर वो जिंदा हो। ये सरकार की अजमत है। बेशक आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार का जितना जिक्र करोगे उतनी आपकी तरक्की होगी। आपकी तरक्की क्यों नहीं होती? आप सब उसमें शामिल हैं। आप सरकार की अजमत को नहीं समझते, लोगों को नहीं बताते। जब सरकार की अजमत का डंका बजाओगे फिर नराले बन जाओगे और रंगे जाओगे। आप कंजूसी करते हैं, कहीं तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं करते। आपने सरकार की अजमत को समझना है। जो चीज़ें सीखी हैं लोगों को सिखानी है। जो सीखा है औरों को सिखाते चलो, दिया जलाते चलो। ये नहीं आपने सीखना कि हम समझना कि बस मैंने कुछ ले लिया और मैंने किसी को नहीं बताया। इसको डाम कर रखना, डाम कर नहीं रखना। जो सीखा है औरों को सिखाना। सरकार की अजमत के डंके बजाने हैं। बात की समझ आई? अगर तुम सरकार के रंग में रंगना चाहते हो अपने आप तो सरकार की अजमत को समझो और सरकार की अजमत को जमात में पेश करो। अगर आप एक आदमी के सामने बयान करेंगे, अल्लाह ताला का वो फैसला है जब एक मेरा बरगुज़ीदा बंदा मेरा जिक्र करता है, मेरे हबीब का जिक्र करता है, अकेला तो मैं उनके ऊपर आसमानों में जब वो ग्रोह की शक्ल में जिक्र करता है, मैं फरिश्तों की ग्रोह की शक्ल में जिक्र करता हूँ। और फिर जब वो इस पर इस्तिकामत पकड़ता है तो मैं ज़मीन पर फरिश्तों को फैला देता हूँ, लोगों को कहता हूँ फलां बिन फलां मेरा बड़ा प्यारा है, ज़मीन वालों को भी उससे प्यार करो। ये सरकार बशीर अहमद साहब उन लोगों में से एक हैं। तो फिर दूसरी बात, अपने सीनियर की सोबत में बैठो जहाँ जिस इलाके से भी आप लोग हैं, जहाँ वो लोग जिन्होंने सरकार तो मैयत में आप इब्तदा में कुछ वक्त गुजारा है, उनकी सोबत में बैठो। सरकार फरमाते थे कि जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ हमारों से जलियात की बारिश होती है। जो उस सर्कल में आ जाता है, उस दायरे में आता है, वो भी खाली नहीं जाता, उस पर भी बारिश होती है। सरकार के हमारों से जलियात की बारिश होती है। सरकार का कर्म होता है। अगर कोई आदमी अपना गिलास सीधे की बजाय उल्टा करके रख दे और बैठा रहे सारी महफिल, तो ये गिलास नहीं बनेगा। अपने कुलूब को सीधा रखना है, अपने जहन को सीधा रखना है और सरकार की अजमत को समझना है। आपने फरमाया वली के लिए तीनों ज़माने बराबर होते हैं। सामने पानी का उसमें डाला और आपने फरमाया वली के लिए तीनों ज़माने बराबर होते हैं, फिलहाल माजी में। वली तीनों ज़मानों को यकसा देख लेता है। एक मसाल मेरे साथ थे सैयद दिलावर हुसैन शाह साहब, हमारे सांगला हिल के साथ ही पहुँचे, उनको लेकर आया मैं। तो मैंने कहा आप सरकार फरमाने लगे ये कौन है? मैंने कहा सैयद दिलावर हुसैन। आप फरमाया मैं मौला अली से पूछ लेता हूँ, अगर उन्होंने दलावर को सैयद मान लिया तो मैं सैयद को दूंगा। सुभान अल्लाह। एक इल्म में आपने इस तरह तफर्रुक किया, वो जो की दिल की तरफ कहा कि मौला अली से मुलाकात हो गई है, दलावर को उन्होंने सैयद मान लिया। शाह साहब आपको मुबारक। शाह साहब का दूसरा सवाल, शाह साहब
बाद में यानी मरीज हो गए, आप आते जाते रहते हैं, इनको भी पता है। हाँ, दूसरा सवाल उसने किया कि जब अबू जहल आपके पास कैंकरियाँ लेकर आया, वो कितनी कैंकरियाँ थी, उन्होंने क्या पढ़ा? आपने फरमाया तीनों ज़माने में परी के लिए बराबर होता है, उसके बीच में सारी दे। तो मैं उस ज़माने में जाकर सुन लेता हूँ, सुना देता हूँ। आपने 2 दिन तक पूरा मराकब हो गए। आपने फरमाया कि मैं देख रहा हूँ अल्लाह अबू जहल के सामने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने है, और वो ये सवाल कर रहा है, उसके दोनों हाथ इस तरह मुठ्ठियाँ बांध हैं। शाह साहब जल्दी से कहने लगे, सरकार कैंकरियाँ कितनी हैं? सरकार ने फरमाया उसके हाथ खोद कर गिन लेता हूँ। तो आपने दायां हाथ बोला, फिर आपने कहा 3 कैंकरियाँ, दूसरा बायां बोला, उसने कहा 3 कैंकरियाँ, ये 6 कैंकरियाँ, यानी शश कैंकरियाँ का लफ्ज़ आपने बोला। शश कैंकरियाँ और 6 मुख्तलिफ पढ़ क्या पढ़ रही हैं? वो कलमा शहादत पढ़ रही हैं। देखो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अजमत और अपने पीर व मुर्शिद की ये अजमत कि आप दाइमल वजूरी थे, 24 घंटे रूह आपकी बगैर जिस्म जसद, ये सब रूह ही नहीं, बगैर जिस्म जसद आका की बारगाह में हाजिर होते थे। सुभान अल्लाह। सिर्फ आप ही नहीं हाजिर होते थे, आपने अपने खास खास गुलामों की भी इस तरफ से बख्शा हुआ है। सुभान अल्लाह। कुछ पीराने उज़ाम है, वो सिर्फ आप ही जाते हैं, किसी और को नहीं ले जाते। हमारे पीर व मुर्शिद इतने सखी हैं, वो खुद भी जाते हैं और अपने आशिकों को भी साथ ले जाते हैं। लेकिन आपके फैज़ में कमी भी कोई नहीं आती, इजाफा होता है। आपने ये सारी चीज़ें कैसे हासिल करनी है? मैंने ज़िंदगी का ये मामूल बनाया हुआ है कि सरकार का कसरत से जिक्र करता हूँ, सरकार का जिक्र लोगों को बताता हूँ। जब मैं बताता हूँ तो मेरी आवाज़ में बड़ी चाशनी आ जाती है, जो मैं बात करता हूँ उसकी तासीर लोगों के दिल में पहुँचती है। तो आप भी ये कर्म करें कि ये मनाज़िल तय हो जाएंगे। आप काश के पीर व मुर्शिद की बारगाह में अजीम लोगों में नाम लिखा जाएगा। कमी क्या है? आप सरकार की अजमत नहीं लोगों को बताते, खुद नहीं अमल करते। मैं अगर खुद सर पर टोपी नहीं लेता तो मैं कैसे कहूँगा कि सर पर टोपी है? आपको तो नमाज सोमो सलात के पाबंद हूँ, उसके बाद सर पर टोपी रखें, अपने सीनियर की इब्तदा में बैठें, उससे कुछ सीखें, फिर जो सीखा है औरों को सिखाते चलें, दिए से दिया जलाते चलें। जितना आप पीर व मुर्शिद का जिक्र करेंगे, जितनी पीर व मुर्शिद की आप तबलीग करेंगे, आपकी तालीमात अवामुन नास तक पहुँचाएंगे, उतनी आपकी तरक्की होती जाएगी। बारगाह जितना और अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो मकबूल होता है जो अपने मुर्शिद की बारगाह में मकबूल होता है, वही पीर की बारगाह में, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल होता है। जो इधर मकबूल नहीं होता वो उधर भी मकबूल नहीं होता। जो इधर मकबूल नहीं होता, अगर कोई चाहता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं भी हाज़िर हूँ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खास मुझे कुर्ब हासिल है, तो उसे अपने पीर का कुर्ब हासिल करना चाहिए। यहाँ कुर्ब से मुराद ज़ाहरी हाज़िरी की है, और जब पीर कहे कोई हुक्म दे तो हुक्म की बिजावरी भी है, यानी ज़ाहरी हाज़िरी भी है, माली हाज़िरी भी है। वो हदीस यहाँ फिट आती है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमन नहीं बन सकता जब तक वो अपनी जान से, माल से, औलाद से बढ़कर मुझसे प्यार न करे। या कर तो जो पीर की बारगाह में यही चीज़ों को निशावर करेगा वही मसरूर बनेगा। आका की बारगाह में कुर्ब आप सब लोग अगर चाहते हैं तो पीर की बारगाह में कुर्ब हासिल करें, पीर की बारगाह से उर्फ ना निकलने दें। ये तो बड़ा लजपाल है, सरकार की शान बुलंदो बाला है, सरकार की शहजादों की शान बुलंदो बाला है। तो सरकार ने तो अपना कोई गुलाम भी नहीं छोड़ा खाली। जो आज बैत होता है, बेशक वो शहजादा सलीम के हाथ पर बैत हो जाए, बेशक तो 7 शहजादों में से किसी से के हाथ पर बैत हो जाए, या वो किसी मरीज के हाथ पर सरकार की बैत ले ले, अलग तो सरकार का ही है ना, तो वो भी दूसरे सिलसिलों से आला है।
मैं दाखिल होया भी सिलसिला लिया हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा दे। ये फ़ौक़ियत, ये इजाज़त सिर्फ कलंदर आज़म सरकार को मिली है और किसी को नहीं मिली। सुभान अल्लाह। मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा के बाद ये इजाज़त कलंदर आज़म सरकार को मिली है। और कोई बताओ, कोई है इजाज़त देने वाला? ये वाहिद सिलसिला है पूरी कायनात में जो मौला अली के नाम की बात लेता है। एक शिया बड़ा आलिम दीन था, उसने कहा कि आप बैत किसकी आप पीर लेते हैं? मैंने कहा मौला अली की बैत लेते हैं। उन्होंने कहा यही बैत का अच्छा तरीका है। हाँ, यही असल बैत है। यानी माना कि आपके पीर किस चीज़ की बात करते हैं? मैंने कहा पहला जो जुमला है वो है कि मैं दाखिल सिलसिला लिया हज़रत अली मुर्तज़ा, बाकी सलासल का बाद में जिक्र होता है। तो मैंने कहा ये फैज़ान वैसी भी फैज़ान पंचतन पाक है। फैज़ान वैसी क्या है? पंचतन पाक का फैज़ है जो बावसीला शेख मिलता है। जब आदमी बैत हो जाता है, उसका रिज़्क, उसकी इज्जत, उसकी शोहरत, उसके तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी बावसीला शेख उस तक पहुँचती हैं। जितना वो शेख के करीब होगा उतना इन तमाम चीज़ों से बहरावर हो जाएगा। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तसव्वुर शेख जब पीर बैत करता है ना, वो कहता है आपने मेरा तसव्वुर करना। तसव्वुर शेख का मतलब है शेख का तसव्वुर पका लो, इतना पका लो कि आप अकेले ना हो, वो भी साथी हो। एक वक्त आएगा कि आपको सामने नजर आएगा, एक वक्त आएगा वो चीज़ आप में फना हो जाएगी, तो फिर आप नजर नहीं आएंगे। मैंने जिधर भी देखा उसी को नजर आया, जिधर भी देखा। सोना पीर हक बशीर, सोना पीर हक बशीर, सोना पीर हक बशीर, हक बशीर या बशीर, हक बशीर या बशीर, हक बशीर या बशीर। सरकार का तसव्वुर आपने पकाना है, साहबजादों का भी पकाएं साथ। इतना पकाना है तो आप आंखें बंद करें या खुली, आपके सामने कलंदर सरकार नजर आएंगे। एक बार तो सामने नजर आएंगे। जब ये पुख्तगी और इस्तकामत हो जाएगी तो वो ज़ात आपके अंदर उतर जाएगी। फिर आप चेहरे में देखेंगे, आपका चेहरा नहीं होगा, वो सरकार का चेहरा। तो जो फना फिर रसूल होते हैं उनके लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अच्छी इतने फना हो जाती हैं। आप खुद गायब हैं और वो ज़ात अंदर। फना फना तो तेरी ज़ात में इतना हो जाऊं जो मुझे देखे वो तुझे देखे। फना तो तेरी ज़ात में इतना हो जाऊं जो मुझे देखे वो तुझे देखे। पीरे कामल सूरते जिले अला, यानी दीदे पीर दीदे पीर गुफ्ताहू गुफ्ता अल्लाह बवत गरचे हुकुम अब्दुल्ला बवत। अगर के वो लफज एक अल्लाह का बंदा था, तो लोगों को समझा रहा था। तो एक समझाते समझाते ना एक छाबड़ी वाला आया, तो उसने शोर वोर पाठ शुरू कर दिया, वो खांसी वाला। आपने कहा क्या बात थी? अगर आप भी नमाज पढ़ लेते, नमाज हमारी में पता जाता है। उन्होंने कहा आपने नमाज पढ़ कर क्या लिया जो मैंने नहीं लिया? आपने कहा मैं अगर चाहूँ तो ये दिक्कत रखता है, इसको अभी सेब लग जाए, और उसको अभी सेब लग जाए उसी वक्त। मैंने कहा उस अल्लाह का वो बंदा, तो उसने कहा मैं अगर चाहूँ तो इस ब्रेक के सेब को भी दरख्त को अभी सेब लग जाए तो सेब लग जाए। वो जब तक दरख्त रहा उसको सेब लगते रहे, लेकिन थे वो कड़वे, क्योंकि वो देखे थे ना। तो ये एक बार ये पीरो मुर्शद ने लोगों को समझाने के लिए कि आप बाहर गए, एक तरफ को इशारा किए इधर आ जाओ, दूसरे को इशारा किए इधर आ जाओ, करीब आए तो आपने रफा हाजिर की। तो आपने कहा कि आप सरकार जब इशारा करते दरख्त आ जाते थे, एक दरख्त अपनी जगह से हिला। आपने कहा मैं आप रुक जाएं, मैं इनको समझा रहा हूँ, आप अपनी जगह पर। ये जो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत है, आपके जो मोजज़ात करामात आपकी हैं, वो पीरो मुर्शिद को कमा आपको सारी सारी मिली। जो आपसे ज़्यादा प्यार करेगा वो इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद होगा, उसको शफा भी दे सकेगा, लोगों के क़ुलूब को भी मनव्वर कर सकेगा, अपना भी क़ुलूब मनव्वर होगा तो वो करेगा। ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि आसानी से प्यार करना है, साबदगान से प्यार करना है, इनकी ज़रूरतों का भी ख्याल रखना है। ये
5 दिन बाद आऊँगा, 5 दिन के बाद 5 महीने गुजर गए तो फिर भी ना आप मिलेंगे। ये भी उसी में ही आती है बात, आपने कुर्ब हासिल करना है, फिर दुरूद खिजरी पढ़ना है कसरत से, तो फिर मदीने गुंबद खजरा का तसव्वुर करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। फिर गुंबद खजरा सामने होगा, फिर कमली वाली सरकार भी कभी सामने आ जाएगी। एक बुजुर्ग थे और हमारे भी बुजुर्ग थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खास गुलाम और मेरे अपने खुद पीर मुर्शिद। रात को जब सोते थे तो कपड़े बदल कर सोते थे, ताज़ा वजू करके सोते थे कि मैंने सोना है, कमली वाले का दीदार को जाना है, साफ कपड़े पहनकर इसलिए सो रहा हूँ बावजू कि कमली वाले से मिलना है। आपने बावजू सोना है, कपड़े अगर खराब हैं तो कपड़े पहन कर सोना, हो सकता है आपकी किस्मत का सितारा रात को जगमगा जाए। सबसे बड़ी जो ज़रूरी बात वो यही है कि आपने पीरो मुर्शिद से प्यार करना है और उनकी औलाद से भी प्यार। ये तो उनकी औलाद और उनका खून है। आपने तो किसी अपने मरीज को खाली नहीं छोड़ा। सरकार ने इंसानों में तबलीग की, सरकार ने जिन्नात में तबलीग की। दायरा इस्लाम में दाखिल किया बड़े जिन्नात को, सरकार ने मुझे भी ये इल्म सिखाया। आज मैं भी ये ड्यूटी दे रहा हूँ और आज अल्लाह के फजल से ये दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। अगर कोई मेरा नाम ही ले ले तो वो भाग जाता है। ये सरकार का फजल और करम, सरकार के वसीले से सब मेहरबानियाँ हैं, उनकी निस्बत बहुत बड़ी चीज़ है। पीरो मुर्शिद की निस्बत मिली है तो मुझे ये यहाँ तक भेजा कैसे हैं, एक बार मैं आपको बताऊँ। तो मुझे एक मजलूब ने, मैं एक मजलूब को 2-4 बार मिला, बड़ा प्यार किया उससे। बाबा जी गुलामतुल उनका नाम था, वो नांगे थे, मजलूब थे, कपड़े उतारते थे, उतार कर रखते थे। मैं कई बार मिला उनसे तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे कभी कुछ काम नहीं किया। मैंने कहा बताएंगे आपको पता ही है। एक दिन वो कहने लगे तो काम तो बताओ, बड़े लोग आते हैं, मैं पास हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ। मैं कहा जी ये नहीं बात। मंजूर ने क्या कि वो बात की, मैं कहा जी आप अपनी की बात का चाह ये हो जाए मुश्किल किसी दे सकते हैं ठीक है, नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कल दसांगे। कल जो आया ना जी उन्होंने आप मेरे बुला के आवाज़ मार के किया वो जी कल गल की थी ना, उनका जवाब मेरे को ले ला। तेरे मौलवी हसन साहब ने पिंड के इमाम मस्जिद उस्ताद मोहम्मद साहब जो कुछ उन्होंने प्यार करो। 1 साल तक वो एक बहुत बड़ी सरकार दे मरीज हो जाएंगे, 1 साल तक वो मरीज हो जाएंगे। उन्होंने जारी ला लो तुम उत्थों तक पहुँच। मैं उस बारगाह का एक है चपड़ासी, उन्हें गौसे वक्त और वो पूरी बारगाह रूहानी जी डील कर रहे हैं। उन्होंने नाम है बशीर अहमद, फलां इलाके के मौलवी साहब ने जारी ला लो पहुँचा देंगे। 1 साल तक ये मैंने दसिया एक मजदूर ने, मैं फिर अलामा साहब नाल जारी लाई तो मैनू उन्होंने डर विखाया। इस गल का उन्हें चलो बहुत हो गए हूँ मैंने कभी कभी उन्होंने मेरी मुलाकात होती है, कभी मैं फलांद तशरीफ ले आऊँगे फिर मेरे को ये सुना काके वही है ना जिसको मैंने गाइड किया था, वही है जिन्होंने मैं गाइड किया। बांग्लादेश के बरानी इलाकों के विचारा फैलाबाद वो मरीज दूर इलाके इतने का वो मरीज उन्होंने पीर बहुत हो गए तो उन्होंने मंजर है कि अब हो गए मजबूर सियाल पाते सी बरीक कपड़े के लगोटा बन लेंगे गर्मिया वो मोटे कपड़े पाते थे। उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने, उल्टी चाल चलते। उन्होंने क्या कहा कि वक्त का गौस है, बहुत बड़ा मुकाम है, उसकी बारगाह में तुझे भेज रहा हूँ, उसकी बारगाह में तेरा नाम है। सुभान अल्लाह। फैसला आप दे दोगे जी आप दे दो ना क्या जब मैं आप देवा ना तेरिया जो जिम्मेदारियां बड़िया तू गोटा बन के मेरे होंगे तो आप कच्चा सजा करना दोबारा लोग रोड़े मारने मैं अगे ही दे
ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਮਜਜ਼ੂਬ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਾਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਉਧਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਆਏ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇਵੇ। ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو السميع العليم.